हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दिस इज रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा चैप्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, दैट इज कोरिलेशन। ये है आपका चैप्टर नंबर 12 और इसका ऑलरेडी मैं एक वीडियो कवर करवा चुकी हूँ जिसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि कोरिलेशन होता क्या है। कोरिलेशन बेसिकली देखो क्या है कि कोई भी हमारे पास अलग अलग डेटा सीरीज होती हैं जो स्टैटिस्टिकल सीरीज, उनके बीच में कितना रिश्ता है, बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है या मॉडरेट है फिर है ही नहीं। तो इसको पता लगाने की एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक होती है जिसे हम कोरिलेशन कहते हैं। अब इसके मैंने कुछ अलग अलग टाइप्स बताए थे, 3 टाइप्स बताए थे मैंने, वो आपको कमेंट में लिख के बताने। जिसने भी लास्ट वीडियो पढ़ा है उसको पता होगा, नहीं पता हो रिवाइज करना चाहते हो तो आई बटन पर क्लिक करके उसे देख लेना। तो आपको तीनों टाइप्स आपको कमेंट में लिख के बताने हैं। फिर मैंने बताया था कि कोरिलेशन की डिग्री होती है। कोरिलेशन की डिग्री क्या होता है कि अगर वो पॉजिटिव है तो कितना पॉजिटिव है, या तो परफेक्टली पॉजिटिव हो या फिर हाईली पॉजिटिव हो या फिर मॉडरेटली पॉजिटिव हो या फिर थोड़ा लो पॉजिटिव हो। इसी तरह नेगेटिव है तो परफेक्टली नेगेटिव, हाईली नेगेटिव, मॉडरेटली नेगेटिव और लो नेगेटिव। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि नो कोरिलेशन भी होता है। अगर हो सकता है कोई 2 स्टैटिस्टिकल सीरीज उनके बीच में कोई कोरिलेशन ही नहीं है। एक और चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने बताई थी कि कोरिलेशन की जो वैल्यू हम निकालेंगे, जो उसका कोफिशिएंट होता है उसकी जो वैल्यू आएगी वो किसके बीच में लाई करती है, -1 से 1 के बीच, यानी कि 1 से तो छोटी होगी। कोरिलेशन का जो कोफिशिएंट निकल के आएगा ना उसको हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं। कैपिटल R बिल्कुल नहीं लिखना है, सिर्फ और सिर्फ स्मॉल r यूज़ करना है। तो जो वैल्यू आएगी वो -1 से तो बड़ी हो, ठीक है, और 1 से छोटी हो। अगर आपकी जो वैल्यू आ रही है 1 से ज़्यादा आ रही है तो समझ लो आपने कुछ गलत कैलकुलेशन किया है, क्योंकि 1 से ज़्यादा हो ही नहीं सकती। और अगर आपकी -1 से उधर ज़्यादा तरफ आ रही है, जैसे -1.75, तो ये -1 से ज़्यादा है ना, तो भी आपका आंसर गलत है। तो -1 से 1 के बीच में ही आनी चाहिए वैल्यू। 0 होता है तो नो कोरिलेशन है, 1 है तो परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन और नेगेटिव है तो आपका परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन। ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी। अब उसके आगे जो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ना ये जो कोफिशिएंट होता है कोरिलेशन निकालने का, उसके ना 3 मेथड्स होते हैं हमारे पास। 3 मेथड्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला है हमारे पास स्कैटर्ड डायग्राम मेथड, ठीक है, स्कैटर्ड डायग्राम मेथड। फिर हमारे पास सेकंड मेथड कौन सा आता है, कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये हमारा सेकंड मेथड है। फिर हमारे पास जो थर्ड मेथड आता है वो है स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। ये देखो 3 आपके मेथड्स हैं, तीनों के नाम याद रखो, पूछे जा सकते हैं। कौन कौन से हैं हमारे पास? स्कैटर्ड डायग्राम मेथड, कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। एक स्कैटर्ड डायग्राम मेथड तो अलग है। फिर एक बंदा है, एक स्टैटिस्टिशियन है जो कार्ल पियर्सन है जिनका नाम, उन्होंने अपना कोफिशिएंट बताया कि भाई मेरे हिसाब से तो ऐसे निकलता है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। फिर दूसरे स्टैटिस्टिशियन है स्पीयरमैन ने कौन सा, किस तरीके का कोरिलेशन बताया? रैंक के थ्रू, हम रैंक करेंगे तो स्पीयरमैन का रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे मैंने क्यों लगाया, ये इधर आएगा स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो ये 3 मेथड्स हैं, तीनों को हम कवर करने का ट्राई करेंगे इसी वीडियो में। पर अगर नहीं हो पाता है तो एक ये वाला मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगी जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। सबसे पहले हम बहुत छोटा सा और बेसिक सा हमारा पहला टॉपिक जो है, पहला मेथड जो है उसकी बात करेंगे, यानी कि स्कैटर्ड डायग्राम मेथड। स्कैटर्ड का मतलब समझ आता है बिखरा हुआ, ठीक है, मतलब सब कुछ इधर उधर है, स्कैटर्ड, ठीक है। डायग्राम मेथड मतलब हम ग्राफ के थ्रू इसमें समझते हैं। तो बेसिकली स्कैटर्ड डायग्राम क्या मेथड क्या करता है हमको, ये ग्राफिकल एक्सप्रेशन है, ग्राफिकल एक्सप्रेशन of degree and डायरेक्शन ऑफ कोरिलेशन, यानी कि जो आपका कोरिलेशन होगा ना, कोरिलेशन को मैं R लिख रही हूँ, जहाँ जहाँ मैं स्मॉल r लिख रही हूँ इट मीन्स कोरिलेशन, ठीक है। तो जो कोरिलेशन है उसका डिग्री क्या है? डिग्री मतलब मैंने बताया था ना, यानी कि कितना ज़्यादा कोरिलेशन है कितना कम, और मतलब हाईली है मॉडरेटली है तो वो डिग्री होगी, यानी कि एक्सटेंट ऑफ कोरिलेशन। तो एक तो ये बताएगा डिग्री, दूसरा ये डायरेक्शन बताएगा। डायरेक्शन का मतलब क्या है, या तो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव भी मैंने लास्ट वीडियो में कवर किया था, टाइप्स में बताया था, वो भी आपको पता है। तो ये डिग्री भी बताता है और डायरेक्शन भी बताता है। और डिग्री और डायरेक्शन का एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है, डायग्रामेटिक एक्सप्रेशन है। इसी को हम बोलते हैं स्कैटर्ड डायग्राम मेथड। समझ आया? बहुत सिंपल है। अब देखो इसके कैसे कैसे डायग्राम्स हो सकते हैं, डायग्राम्स का पैटर्न समझना है।
5 तरीके बताए थे मैंने, या तो देखो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। सबसे पहले या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, ठीक है। अब पॉजिटिव में भी हो सकता है परफेक्टली पॉजिटिव हो और परफेक्टली नेगेटिव हो, ठीक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये 0 है, ओरिजिन, ओके। यहाँ पे कोई भी क्वांटिटी है और यहाँ पे कोई भी क्वांटिटी है। अब अगर परफेक्टली नेगेटिव है, परफेक्टली नेगेटिव, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ परफेक्ट नेगेटिव। परफेक्ट नेगेटिव की वैल्यू क्या होगी? अगर कोरिलेशन दो सीरीज के बीच में परफेक्टली नेगेटिव है, यानी कि उसकी वैल्यू एग्जैक्ट -1 होगी, ये तो हमको पता है। तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा? इस तरीके का, यानी कि एग्जैक्ट ऐसी लाइन आ जाएगी जैसे आपने पढ़ा है थ्योरी ऑफ डिमांड में, प्राइस और डिमांड के बीच होती है, उनमें भी नेगेटिव रिलेशन होता है। एक चीज़ बढ़ती है तो एक चीज़ घटती है, एक चीज़ फिर प्राइस अगर घट रहा है तो डिमांड बढ़ेगी, साथ साथ में नहीं चलते दोनों, है ना। तो ये परफेक्ट नेगेटिव का एग्जाम्पल है। इसी तरह अब अगर मैं बात करूँ परफेक्टली पॉजिटिव की, तो वो कैसा हो जाएगा? ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस, यहाँ पे आपके पास आ गया परफेक्ट पॉजिटिव। अब परफेक्ट पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू +1 होगी, है ना। इसका डायग्राम कैसा बनेगा? इसका डायग्राम बनेगा ऐसा, एग्जैक्ट ऐसा, इस तरीके का। जो आपने अगर थ्योरी ऑफ सप्लाई पढ़ लिया है तो आपको पता होगा, जिस तरह डिमांड और प्राइस में नेगेटिव रिलेशन होता है, उसी तरह सप्लाई और प्राइस में पॉजिटिव रिलेशन होता है। दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगी, प्राइस घटेगा तो सप्लाई भी घटेगी। तो ये क्या है? पॉजिटिव रिलेशन है दोनों में, यानी कि ऐसे 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 लाइन आएगी सीधी एकदम, राइट। अब एक तो ये हो गया परफेक्ट नेगेटिव, एक हो गया परफेक्ट पॉजिटिव। एक था नो कोरिलेशन, जब कोरिलेशन है ही नहीं, बिल्कुल कोई रिश्ता ही नहीं है, कोई ऐसी दो चीज़ें हैं जिसमें कोई रिश्ता ही नहीं है। जैसे कि मैं बताऊं, अगर मेरा इंटेलिजेंस लेवल या फिर मेरा आईक्यू लेवल और आपका आईक्यू लेवल, अब उसका कोई डेटा ले लें, कोई वैसे बेकार सा एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, फिर भी समझने के लिए समझो। मेरे आईक्यू लेवल का डेटा, आपके आईक्यू लेवल का डेटा, उन दोनों में कोई रिलेशन हो सकता है? नहीं। तो जब नो कोरिलेशन होगा तब आपका डायग्राम किस तरीके का नज़र आएगा? ये भी देख लेते हैं, y ओरिजिन x। तो जब यहाँ पर क्या है? नो कोरिलेशन है। तो सबसे पहले तो नो कोरिलेशन जब होता है तो उसकी वैल्यू क्या आती है? 0, ऑब्वियसली 0 है। तो उसका डायग्राम कैसा बनेगा? देखो ऐसा बनेगा, यानी कि जो भी आप पॉइंट्स प्लॉट करोगे ना, वो कोई लाइन कोई डायरेक्शन में शो नहीं कर रहे हैं। ये तो देखो जब हमने पॉइंट्स प्लॉट करे ना तो ऐसे ऐसे डायरेक्शन में शो करेंगे। यहाँ पे जब हमने पॉइंट्स प्लॉट करेंगे ना तो ये ऐसे ऐसे डायरेक्शन में मूव करेंगे। पर जब दो चीज़ों के बीच में कोई रिश्ता ही नहीं है तो वो कैसे एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं? वो तो इधर उधर बिखरे होंगे ना। इसीलिए इस डायग्राम, इस मेथड का नाम है स्कैटर्ड डायग्राम मेथड। इसमें क्या होता है, जो पॉइंट्स होते हैं ना दोनों डेटा के, एक्स वाली जो आपकी लाइन पर डेटा है और वाई वाली एक्सिस पर जो डेटा है, दोनों पे जो डेटा है, दोनों की सीरीज़ जो है वो इधर उधर हम प्लॉट करते हैं। तो वो जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उससे जो लाइन बन रही है उसी से हम पता लगाते हैं उसका डायरेक्शन और डिग्री। तो इससे हमें पता चल गया डायरेक्शन कैसा है? नेगेटिव। साथ ही साथ डिग्री कैसी है इसकी? परफेक्ट पॉजिटिव। यहाँ पे डायरेक्शन कैसा था है? ऊपर अपवर्ड है, और इसकी डिग्री क्या है? परफेक्ट पॉजिटिव। इसका डायरेक्शन कैसा है? इसका कोई डायरेक्शन ही नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है। कोई डायरेक्शन नजर आ रहा है? नहीं, सब इधर उधर घूम रहे हैं। और साथ ही साथ इसकी डिग्री क्या है ये हमें पता चल गया, इसके बीच में कोई कोरिलेशन ही नहीं है। अब बात आती है परफेक्ट नेगेटिव और परफेक्ट पॉजिटिव में। इसमें भी देखो क्या है, जैसे अब मान सकते हैं परफेक्ट नेगेटिव में हमने जब पढ़ा था कि 0 से -1 के बीच में आएगी वैल्यू, ये समझ आ रहा है। परफेक्ट नेगेटिव का मतलब क्या है? 0 से -1 के बीच। और परफेक्ट पॉजिटिव का मतलब 0 से 1 के बीच। अब अगर वैल्यू आती है 0.5, ठीक है 0.5, तो मैंने आपको क्या बताया था, वो मॉडरेट के उसमें आएगा। अगर वैल्यू आती है 0.85 तो वो आएगा हाईली पॉजिटिव। ये आपको याद आ रहा होगा, अगर पिछला वीडियो जिसने पढ़ा उसे ही पता होगा। अगर मैंने आपको बताया जैसे वैल्यू आई 0.15 या फिर 19 तो वो आएगा लो पॉजिटिव, है ना। तो अगर आपने जो भी पॉइंट्स प्लॉट किए और उनका डायरेक्शन कुछ ऐसा आ रहा है, देखो जैसे मैं कैसे बताऊँ, ऐसा आ तो रहा है, ठीक है, मतलब डॉट्स बन तो रहे हैं पर क्या है, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। एक तो स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है यहाँ पे, क्योंकि परफेक्ट लिखा हुआ है, ये परफेक्ट लिखा हुआ है, तो डॉट्स उसी लाइन पर आ रहे हैं, एक ही लाइन में जा रहे हैं। पर यहाँ पे डॉट्स इधर उधर बिखरे हुए हैं, स्कैटर्ड हैं। पर इससे हमें डायरेक्शन ज़रूर समझ आ रही है, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। यानी कि जो भी ये दोनों सीरीज़ है ना, जो भी हमारे पास डेटा है जो दो चीज़ों का, उन दोनों में है तो पॉजिटिव रिलेशन ही, पर परफेक्ट पॉजिटिव नहीं है, ये समझ आ गया। पॉजिटिव है कैसे समझ आया? क्योंकि ये जा रहे हैं ऊपर की तरफ, अपवर्ड डायरेक्शन में, पर परफेक्टली पॉजिटिव नहीं है। क्यों? क्योंकि एक ही लाइन में नहीं है। अगर ऐसे एक ही लाइन में होते तो फिर ऐसी लाइन बन जाती है, परफेक्ट पॉजिटिव आ जाता, पर ये परफेक्ट पॉजिटिव नहीं है। तो अब ये कैसे पॉजिटिव है? देखो, ये
थोड़े 0 से 1 के बीच में ही आएगा, पर 1 नहीं होगा। तो ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव। इसी तरह अब अगर मैं नेगेटिव की बात करूं तो कैसा हो जाएगा, देखो ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ऐसे करके अगर आपके डॉट्स आ रहे हैं, देखो यहाँ पे, अब आपको समझ आ रहा है कि भाई ये ना नीचे की तरफ आ रहा है तो नेगेटिव रिलेशन है, पर अब आपको ये नहीं पता कि कितना नेगेटिव है, ठीक है। ये समझ आ गया, डायरेक्शन क्या है ये समझ आ गया, डिग्री क्या है ये भी समझ आया। डिग्री मतलब परफेक्ट पॉजिटिव, परफेक्ट नेगेटिव तो है नहीं क्योंकि एक ही लाइन में आता, पर एक लाइन में है नहीं, पर ये नेगेटिव है और परफेक्ट नेगेटिव नहीं है, थोड़ा अलग अलग फैले हुए हैं, तो इनमें थोड़ा सा अलग सा रिलेशन है, राइट। अब इसी नेगेटिव को देखो मैं ऐसे बना दूँ, एक और डायग्राम, इसी नेगेटिव का एक और डायग्राम, थोड़ा ज़्यादा दूर, ये देखो। अब आपको समझ आ पा रहा है ये अभी भी नीचे ही जा रहे हैं, यानी कि नेगेटिव रिलेशन है, पर ये क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर हैं, इसका मतलब इनमें ज़्यादा रिश्ता नहीं है। जो बहुत ज़्यादा दूर के लोग होते हैं उनमें ज़्यादा अच्छा रिश्तेदारी नहीं होती है ना, जो घर के आसपास रहते हैं उनसे आपकी बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छी होती है। आपके कोई फ्रेंड्स हैं स्कूल में, अभी 12th तक आप लोग सब एक साथ रह रहे हो, आपका मान लो 10 लोगों का ग्रुप है, 10 में से 6 चले गए बाहर पढ़ने किसी दूसरे शहर में, किसी दूसरे कॉलेज में, उनसे ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग नहीं रहेगी। जो पास रहते हैं बिल्कुल आपके शहर में रह के पढ़ रहे हैं, डेली का मिलना जुलना होगा 12th के बाद भी, तो उनसे ज़्यादा रिश्ता होगा कि नहीं। तो इसकी अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे सब क्लोज हैं, तो इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें, दोनों नेगेटिव हैं, ठीक है, पर इसमें क्योंकि जो डॉट्स हैं, जो आपके मतलब ये कोऑर्डिनेट्स हैं, ये ज़्यादा क्लोज है, तो ये थोड़ा हाईली नेगेटिव है और ये थोड़ा कम नेगेटिव है, यानी कि इन दोनों जो डेटा हैं इनमें कम रिलेशन है और इधर ज़्यादा रिलेशन है, और यहाँ पे तो वही परफेक्ट है। इसी तरह पॉजिटिव में होगा। तो आपको बस ये एक चीज़ समझनी है कि बेसिकली होता क्या है। अलग अलग तरीके के डायग्राम्स हो सकते हैं। अब इन्हीं को मैं थोड़ा और दूर कर दूँ तो वो बिल्कुल लो नेगेटिव हो जाएगा, समझ पा रहे हो। तो ये क्या है, आपका स्कैटर्ड डायग्राम है। आई होप समझ आ गया होगा। इसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लेना वीडियो पॉज करने के बाद। अब देखो, इससे ना हमको एक चीज़ समझ आ गई है ज़रूर। इससे ये जो भी मैंने समझाया, इससे हमको एक चीज़ समझ आ गई कि हम इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स समझ सकते हैं, क्या हो सकते हैं। सबसे पहले देखो, मेरिट्स की अगर मैं बात करूँ तो इसके मेरिट्स क्या क्या हो जाएंगे। सबसे पहला कि भाई बहुत ज़्यादा सिंपल मेथड है, हमें कुछ नहीं करना है। दो हमको सीरीज़ दे रखी हैं, दोनों के हमको बस ग्राफ बनाना है, डॉट्स प्लॉट करने हैं। बहुत सिंपल मेथड है, ठीक है। जो आपका डायग्राम है, ठीक है, ये जो डायग्राम है ये इनफ है आपको ये देखने के लिए कि कोई भी दो स्टैटिस्टिकल सीरीज़ में रिलेशन है कि नहीं। अगर कुछ ऐसा डायग्राम आता है जो मैंने यहाँ बनाए थे और ये दोनों हैं, तो ऑब्वियसली समझ आएगा कि भाई कुछ तो रिलेशन है, भले ही थोड़े से दूर हैं, डॉट्स स्कैटर्ड हैं, पर है रिलेशन। और ऐसा है तो आपको ये भी समझ आ जाएगा कि कोई रिलेशन ही नहीं है, तो डायग्राम देख करके समझ आ सकता है। तीसरा आपका क्या हो सकता है, कोई इसमें कैलकुलेशन नहीं है, नो कैलकुलेशन इज़ नीडेड, ये भी समझ आ गया। तो ये आपके बेसिक से मेरिट्स हैं। अब बात आती है इसके डीमेरिट्स की। तो डीमेरिट्स देखो, खुद सोच करके बताओ क्या हो सकते हैं। डीमेरिट्स देखो ये हैं कि एक तो ये ना एकदम प्रिसाइज हमको एक्सटेंट नहीं बता रहा रिलेशन का। अभी जो मैंने यहाँ पे डायग्राम्स बनाए थे उससे आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिली क्या, कोई नहीं ना। आपको एग्जैक्ट कोई वैल्यू नहीं मिली कि भाई इन दोनों के बीच में कोरिलेशन आ रहा है 0.69, तो यानी कि ये क्या है, मॉडरेटली कोरिलेटेड है। ऐसी कोई वैल्यू आई नहीं, हम तो बस ग्राफ बना रहे हैं, ग्राफ देख करके एक आइडिया ले रहे हैं। तो ये हमको एक प्रिसाइज एक्सटेंट नहीं बताता। क्या नहीं बताता, प्रिसाइज एक्सटेंट नहीं बताता, प्रिसाइज एक्सटेंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द टू स्टैटिस्टिकल सीरीज। दूसरा, ये जस्ट हमको एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया देता है। जो मैं वर्ड्स बोल रही हूँ उस पर ध्यान दो और वही नोट करो। प्रिसाइज एक्सटेंट नहीं बताता, दूसरा अप्रॉक्सीमेट आइडिया दिया है बस इसने हमको कि भाई इनके बीच में कोरिलेशन है, कितना है हमको नहीं पता। तीसरा, ये हमको क्वांटिटेटिव मेजरमेंट नहीं दे रहा, ये सिर्फ हमको क्वालिटेटिव मेजरमेंट दे रहा है। क्वालिटेटिव मतलब डेटा ही नहीं है, क्वांटिटेटिव मतलब डेटा है। अब आप इसको तो नहीं, जो मैंने यहाँ पे 3 डायग्राम्स बताए थे उन्हें देख करके बता सकते हो कि इसकी वैल्यू कोरिलेशन की आएगी, नहीं ना। वैल्यू हमने कहीं निकाली, कहीं भी नहीं निकाली, हम तो सिर्फ डायग्राम बनाकर ही देख रहे हैं, सोचने समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमको ये सिर्फ क्वालिटेटिव मेजरमेंट देता है, क्वांटिटेटिव नहीं देता। तो 3 और शब्द में लिख रही हूँ, ये तो हो गए मेरिट्स। अब आपकी बात आती है किसकी, डीमेरिट्स की। तो पहला, ये हमको प्रिसाइज एक्सटेंट ऑफ correlation between the two statistical series नहीं बताता। It does not tell us about the precise extent of correlation between two statistical series.
दूसरा, ये हमको सिर्फ और सिर्फ एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया देता है, ठीक है, सिर्फ अप्रॉक्सीमेट आइडिया, एग्जैक्ट आइडिया नहीं। तीसरा, ये सिर्फ एक क्वालिटेटिव मेजर है, क्वालिटेटिव मेजरमेंट है। क्वांटिटेटिव ये हमको कोई ऐसे डेटा नहीं दे रहा, कोई वैल्यू नहीं दे रहा। तो ये सारे इसके डीमेरिट्स हो गए। अब ऑब्वियसली जब किसी के इतने हाई फाई डीमेरिट्स हैं, ऐसे डीमेरिट्स नहीं है जिनको इग्नोर करा जा सके, जब हमको कोई वैल्यू ही नहीं मिली तो हम कैसे पता करेंगे कि भाई इनके बीच में कितना रिश्ता है। तो जब हमको वैल्यू नहीं मिलेगी तो ऑब्वियसली कोई नए मेथड जाएंगे जिनसे हमें पता चलेगा कि हाँ इन दो स्टैटिस्टिकल सीरीज़ के बीच में ये रिलेशन है। अब इसी बात पे हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। तो अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं हमारे सेकेंड मेथड की, दैट इज़ कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो सबसे पहले तो भैया अपने कॉपी पेन ज़रूर लेकर के बैठना, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव है। साथ ही साथ दिमाग थोड़ा खोल के बैठना, क्योंकि इसमें आपके 3 अलग अलग फार्मूलाज हैं, बहुत हाई फाई फार्मूलाज हैं। मैं डरा नहीं रही हूँ, बट आपको अलर्ट कर रही हूँ, क्योंकि ये आपको रटने पड़ेंगे बाय हार्ट, कैसे भी, कोई ऑप्शन ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको इन्विजिलेटर टीचर आपको लिख करके देगा कि भाई ये फार्मूलाज होता है, आपको फार्मूलाज कैसे भी लर्न करने हैं। तो जो लोगों की मैथ्स वीक है उनके लिए तो बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है, बट प्रैक्टिस के थ्रू आप कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। इसका मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगी जिसमें मैं अलग अलग क्वेश्चंस भी कराने वाली हूँ, डोंट वरी, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अब इसमें बेसिकली क्या है, वही आपको 2 स्टैटिस्टिकल सीरीज दे रखी होंगी। अभी तक जैसे हम कर रहे थे ना, मीन निकाल रहे थे, मीडियन निकाल रहे थे, अलग अलग मेथड से, वही सारी चीज़ें करनी है। तो कुछ कुछ चीज़ें आपको ऑलरेडी आती हैं अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स ढंग से पढ़े हैं, तो नहीं तो नहीं आती, ठीक है। तो हमको 2 सीरीज़ गिवन है, देखो एक्स और वाई। अब हमको निकालना है कार्ल पियर्सन के कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन वाले मेथड से कोरिलेशन की वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास फॉर्मूला तो होना चाहिए। अब फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ही तो मसला है। फॉर्मूला देखो, R इज इक्वल्स टू, R मीन्स कोरिलेशन, ठीक है। R इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स वाई अपॉन अंडर रूट, ओके, एक एक करके मैं बता रही हूँ, सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर। समझ आया। अब एक चीज़ देखो, इस x में और इस x में डिफरेंस नज़र आ रहा है ना, ये कैपिटल X है और ये स्मॉल x है। इस y में और इस y में भी डिफरेंस नज़र आ रहा है, ये कैपिटल Y है, ये स्मॉल y है, और दोनों अलग हैं। अब आप कहोगे कैपिटल X और कैपिटल Y से स्मॉल x और स्मॉल y कहाँ से आएगा, वो भी मैं बताऊंगी, पर याद रखना ये अलग हैं। ये नहीं कि x और y की वैल्यू उठाई और यहाँ पे स्क्वायर करके रख दिया, ये नहीं करना है। ये अलग चीज़ें हैं जो अभी आपको कैलकुलेट और करनी है। तो फॉर्मूला याद रखो। अब मैं एक बार रब कर रही हूँ, ठीक है, आपने फॉर्मूला देख लिया, खुद से लिखने की कोशिश करना। हम एक बार और लिखने का ट्राई करते हैं जिससे आपको याद हो जाए। पहले फॉर्मूला याद करना इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला याद हो गया, कैलकुलेशन तो हो ही जाएगी। फॉर्मूला क्या था, R इज इक्वल्स टू, सबसे पहले क्या करना है, सिग्मा एक्स और वाई का मल्टीप्लाई कर दो, सिग्मा एक्स वाई, ठीक है। अब अपॉन, नहीं सिग्मा एक्स वाई नहीं था एक्चुअली, हाँ सिग्मा एक्स वाई ही है, ओके। फिर अंडर रूट, यहाँ पे बड़ा सा अंडर रूट है सिर्फ नीचे वाले पार्ट में, यानी कि डिनोमिनेटर में। उसके अंदर क्या है, सिग्मा एक्स स्क्वायर है हमारे पास, उसका मल्टीप्लाई कर देना है सिग्मा वाई स्क्वायर से, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब हम क्या करते हैं, एक एक चीज़ें निकालेंगे। अब देखो एक्स और वाई क्या है, पहले स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई ये समझ लो। यहाँ पे ये जो स्मॉल एक्स है ना, ये आपका डेविएशन है। आपको एक याद हो तो मैंने आपको जब मीन वगैरह निकालना बताया था, मीन नहीं एक्चुअली हम मीडियन निकाल रहे थे, मीन ही निकाल रहे थे, तब हमने, हाँ मीन निकाल रहे थे, तब हमने स्टेप डेविएशन मेथड वगैरह पढ़ा था ना। तो हम क्या करते थे, एक मीन को अज्यूम कर लेते थे और फिर उसमें से माइनस करते थे, किसको, एक्स की वैल्यूज़ को, ठीक है। तो एक्स माइनस एक्स बार, यही तो करते थे हम, x की वैल्यूज़ में से मीन को माइनस करते जाते थे। अब यहाँ पे जो x बार है ना, ये हमको पहले इसका x की वैल्यूज़ का मीन निकालना है, फिर हम इन x की वैल्यूज़ में से वो जो मीन आएगा उसको माइनस करेंगे, वो होगी स्मॉल x की वैल्यू। कैसे निकालेंगे समझाती हूँ। अब इसी तरह यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y माइनस वाई बार, ठीक है। ये भी लिख देती हूँ, x बार क्या है, मीन ऑफ सीरीज़ x सीरीज का मीन, तो y बार क्या हो जाएगा, मीन ऑफ सीरीज y। तो सबसे सिंपल जो भी आपको यहाँ पे फिलहाल नज़र आ रहा है वो क्या है कि भाई x बार और y बार निकाल लो, यानी कि इनका मीन निकाल लो। समझ आ रहा है ना, x बार और y बार यानी कि इन दोनों का मीन निकाल लो। अब उसके लिए हमको यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है टेबल में, वो हम नीचे कर लेते हैं। क्या करेंगे, पहले फॉर्मूला दोबारा से मैं रब कर देती हूँ, फॉर्मूला दोबारा रब कर देते हैं। क्या है, x बार क्या हो जाएगा आपका,
सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी कि इन सब का सम करो, कितना आएगा 8 और 7 15, ठीक है, 8 और 7 15 और 5 20 और 6 और 4 10, 20 और 10 30 और ये 5 35, ठीक है, 35 अपॉन कितने आएंगे 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि मीन आया x बार यानी कि 5 आ गया। समझ आया, ईजी है। इसी तरह y बार हम कैलकुलेट करते हैं। अब इन सब का हम सम करेंगे, कितना हो जाएगा, कैसे शुरुआत करें, 18 और 9 27, ठीक है, 27 और 7 कितना हो गया 34, 34 और आपका 4 कितना हुआ 38, 38 और 8 कितना हुआ 46 और ये 10 56, 56 और 14 कितना हो जाता है 70, तो ये हो गया 70 अपॉन 7, ये भी 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गया आपका 10। तो हमारे पास x बार और y बार की अब वैल्यू आ गई। ये सिंपल था। सबसे पहला स्टेप क्या करना है, दोनों सीरीज का मीन निकालो, नंबर ऑफ मतलब सब ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस करके, ये हो गया, ये हमने निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं, एक एक करके आगे की प्रोसेस फॉलो करते हैं, ठीक है, x बार और y बार निकल गए। अब हमको आगे क्या निकालना है, हमको निकालनी है स्मॉल x की वैल्यू, अब स्मॉल y की वैल्यू। अब हम यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं स्मॉल x की वैल्यू और यहाँ पे स्मॉल y की वैल्यू। स्मॉल x मतलब x माइनस एक्स बार, x तो ये है, x बार ये है, यानी कि हर बारी इसमें से इसे माइनस करना है। जैसे पहले वाले में 2 में से 5 माइनस किया, फिर 3 में से 5, फिर 4 में से 5, फिर 5 में से 5, ऐसे करके याद है करते थे। फिर लास्ट में 8 में से 5, मतलब माइनस इसी में से ही करना है, चाहे ये वैल्यू छोटी हो चाहे ये वैल्यू बड़ी हो, डजंट मैटर। तो ये आपको याद रखना है। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्मॉल x की वैल्यू क्या आएगी 2 माइनस 5, यानी कि माइनस का 3, 3 माइनस 5 माइनस 2, इसी तरह माइनस 1 और ये 0, फिर आपका 6 माइनस 5 यानी कि 1 2 और ये 3। ये हमारी वैल्यूज़ हो गई x की। सिंपल चल रहा है अभी तक, यहाँ तो कोई टेंशन नहीं है। इसी तरह y की वैल्यू निकालो, यानी कि y माइनस 5 बार, मतलब इनमें से हमें इसे माइनस करना है। अब तो 4 माइनस 10 कितना हो जाएगा माइनस 6, 7 माइनस 10 माइनस का 3, 8 माइनस 10 माइनस 2, 9 माइनस 10 माइनस 1 0, फिर 14 माइनस 10 यानी कि 4, 18 माइनस 10 यानी कि 8। या ये दो वैल्यूज़ आ गए। तो जल्दी जल्दी काम होता जा रहा है। क्या किया, दोबारा से रिवाइज करो। सबसे पहले आंख बंद करके दोनों सीरीज का मीन निकाल डालो, ठीक है, x बार और y बार। अब स्मॉल x और स्मॉल y निकालना है। स्मॉल x क्या होता है x माइनस एक्स बार और स्मॉल y क्या होता है हमारा y माइनस वाई बार। ये हो गया। अब हम दोबारा से फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला पे नज़र डालो। फॉर्मूला पहले ही लिख के रख लिया करो। दोबारा से सोचो क्या है, एक्स वाई, सिग्मा एक्स वाई था अपॉन बड़ा सा रूट, फिर सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर। तो हमारे पास एक्स और वाई तो हैं, पर उनका सिग्मा चाहिए, यानी कि समेशन, ठीक है, उनका समेशन चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि सिग्मा एक्स निकालो और वाई से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब ये है कि एक्स और वाई का मल्टीप्लाई करो, फिर उस सीरीज़ का समेशन करो। अगर ये लिखा हो कहीं पर तो इसका मतलब क्या है कि सिर्फ सिग्मा एक्स निकालो, यानी कि इसका सम, और इससे मल्टीप्लाई कर दो। नहीं, पर ये ऐसा नहीं लिखा है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्स और वाई यानी कि दोनों का मल्टीप्लाई करो। एक्स वाई वाली एक नई सीरीज़ बनाओ, एक्स वाई वाली एक नई सीरीज़ बनाओ जहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिखेंगे हम, फिर उसका समेशन करो। तो हमारा पहला वाला पोर्शन इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, ऊपर वाला जो है न्यूमरेटर। तो हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करते जाते हैं फटफट। ये क्या हो गया, माइनस माइनस का तो मल्टीप्लाई करेंगे, ऑब्वियसली प्लस आएगा, सबको पता है। तो 6 3 ज़ा 18, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2 और ये 0। यहाँ भी सब पॉजिटिव ही आएगा, तो 0 8 और 24। ये हो गया हमारा पहला वाला पार्ट कंप्लीट। हमको सिर्फ इसका समेशन चाहिए, सिग्मा एक्स वाई चाहिए। क्या आ जाएगा वो भी हाल के हाल कर लेते हैं जल्दी से। कितना हुआ 24 और 6 30 और आपका 18 और 2 20, 30 और 20 50 और ये हो गया 58। तो यानी कि सिग्मा एक्स वाई की जो हमारी वैल्यू आई है वो आई है 58। डन हो गया। अब हमको क्या करना है, देखो हमको अब क्या चाहिए, सिग्मा एक्स नहीं चाहिए। सिग्मा एक्स चाहिए होता तो हम सिर्फ इसका सम कर देते, सिग्मा वाई चाहिए होता तो इसका सम कर देते। अपने को चाहिए सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा एक्स स्क्वायर। अब एक और चीज़ समझो यहाँ पे, अगर ये सिग्मा एक्स स्क्वायर, देखो ये जो चीज़ है ना, दो, इन दोनों में
इन दोनों में बहुत फ़र्क है। अगर आपको बोलता है सिग्मा एक्स स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, पहले एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू निकालो, यानी कि इन सब का स्क्वायर कर करके, और फिर उसका सिग्मा यानी कि समेशन करो। अगर ये लिखा होता है तो क्या है कि सिग्मा एक्स ही निकालो और उस वैल्यू का स्क्वायर कर दो। समझ आ रहा है? इसका मतलब कि सिर्फ एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालिए और उसका सम करना है। यहाँ पे सिग्मा एक्स की वैल्यू निकालिए फिर उसका सम करना, स्क्वायर करना है। तो हमारे पास जो है वो ये है, नॉट दिस। तो हम अभी इसे हटा देते हैं और अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, पहले एक्स स्क्वायर वाली नई सीरीज़ निकालेंगे। एक्स स्क्वायर वाली भी और वाई स्क्वायर वाली दोनों ही चाहिए, तो हम दोनों निकाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर और यहाँ वाई स्क्वायर। आई होप समझ आ रहा होगा। नहीं भी समझ आ रहा है एक बार और मैं लास्ट में रिवाइज करवाऊंगी। एक बार खुद से प्रैक्टिस करोगे कोई सम इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है? 1 या 2 या 3 बार तो आ ही जाना चाहिए। अब एक्स स्क्वायर करेंगे हम। एक्स स्क्वायर मतलब एक्स की वैल्यूज़ का स्क्वायर, सिंपल। तो एक्स की वैल्यूज़ का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वायर क्या होगा, -9। बिल्कुल नहीं, -3 इंटू -3, माइनस माइनस प्लस, जैसे अभी यहाँ किया तो प्लस का आएगा, ठीक है? माइनस वाली वैल्यू का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो -3 का स्क्वायर 9, 4, 1, 0 और 1, 4, 9, है ना? अब हमारे पास क्या आया है, वाई स्क्वायर, यानी कि इन सब का स्क्वायर करना है। तो कितना हो गया यहाँ पे, 36 और 9, 4, 1, 0, 16, 64। ये हो गई हमारी वाई स्क्वायर। अब अपने को चाहिए क्या, हमको इसका सम चाहिए सिग्मा एक्स स्क्वायर, हमको इसका सम चाहिए सिग्मा वाई स्क्वायर। एज सिंपल एज दैट। तो क्या हो जाएगा, इसका सम करेंगे क्या हो जाएगा, 9 और 9 18 और 4 और 4 8 और 1 और 1 2, 8 और 2 10 और 18 यानी कि 28। इसका तो सम आ गया 28। इसका सम क्या आएगा, 64 और 36 कितना हो गया, 100। ओके, और 16 और 4 20, 120, 120, 9 और 1 10 यानी कि 130। तो इसका आ गया 130। समझ आ रहा है ना क्या क्या किया? अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ हैं। देखो, चाहिए था सिग्मा एक्स वाई, कहाँ है सिग्मा एक्स वाई, ये रहा। फिर हमको चाहिए था सिग्मा एक्स स्क्वायर, वो ये रहा। सिग्मा वाई स्क्वायर, ये रहा। तो अब क्या करना है हमको, सिंपल सी बात है भाई, अपने को सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है। वैल्यूज़ पुट करनी है, जल्दी से यहाँ पे कर लेते हैं। आर इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स वाई मतलब 58 अपॉन अंडर रूट कहाँ गया, 28 इंटू 130, ठीक है? 28 इंटू 130। अब इसे सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, 58 अपॉन 28 को हम क्या क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर बनाना है अपने को, ठीक है? 4 इंटू 7 लिख देंगे, ठीक? और हम इसे क्या लिख सकते हैं, अच्छा ये पूरा स्क्वायर बनेगा भी नहीं वैसे। अब देखो, आप इसका मल्टीप्लाई करोगे, इसकी मल्टीप्लाई करके वैल्यू कितनी आएगी, मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा एक्चुअली, अपने को मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, ठीक है? तो कितना हो गया, 13 2 ज़ा 260, 13 8 ज़ा 104 यानी कि 3640, ठीक है? 3640 इसकी वैल्यू आई है। 3640 किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं होता है, पर इसके आसपास किसका हो सकता है, 60 के आसपास जाएगा, क्योंकि 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36, 60 का क्या होगा, 3600। तो ये 3600 के पास ही जो है, यानी कि 60 पॉइंट समथिंग या फिर कुछ ऐसा ही आएगा, 60 पॉइंट समथिंग। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 58 अपॉन 60 पॉइंट। मैं बुक में ही देख लेती हूँ एग्जैक्ट आंसर क्या है, हाँ 60.33। और फिर इसको जब आप सॉल्व करोगे, कैलकुलेटर से करोगे सॉल्व, तो वैल्यू आ रही है आपकी 0.96, पॉजिटिव 0.96। पॉजिटिव नेगेटिव ज़रूर लगाना, ये मत सोचना कि प्लस का है तो पॉजिटिव क्यों लगाएं, ज़रूर लगाना। इससे हमको क्या पता चल रहा है, अभी जो हमारे पास देखो वैल्यू आई है किसकी, आर की, ये हमको क्या बता रही है, पॉजिटिव साइन हमको ये बता रहा है कि जो दोनों स्टैटिस्टिकल सीरीज़ है ना, एक्स और वाई, इन दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है। ये डायरेक्शन बता रहा है पॉजिटिव रिलेशन, मतलब अगर ये एक्स बढ़ेगा तो वाई भी बढ़ेगा और एक्स घटेगा तो वाई भी घटेगा। दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है, दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे। और साथ ही साथ, और वो तो हमको दिख ही रहा है, एक्स बढ़ रहा है तो वाई बढ़ रहा है, ठीक है? दूसरी चीज़ ये हमको ये बता रहा है 0.96 है, मतलब एकदम 1 के क्लोज, ठीक है? 1 से 0.04 ही तो कम है, बिल्कुल 1 के क्लोज है, यानी कि हाईली पॉजिटिव कोरिलेशन है। मैंने बताया था ना, 0.75 से ऊपर हो तो हाईली पॉजिटिव होगा, अभी 0.75 से ऊपर है तो हाईली पॉजिटिव कोरिलेशन है। आई होप समझ आया होगा, नहीं आता तो दोबारा से समझ लेते, रिवाइज कर लो। अब देखो क्या करना है, एक्स और वाई अपने को गिवन था, अब इसे भूल जाओ, हमको बस गिवन है एक्स और वाई। फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एक्स वाई अपॉन
अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर। ठीक है, तो अपने को चाहिए था स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई, ये कैपिटल एक्स कैपिटल वाई है, इसी के साथ कैलकुलेशन मत कर देना, बहुत बुरा वाला पिटोगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि इसी का स्क्वायर कर दिया, इसी का सिग्मा निकाल लिया, नो, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई निकालना है। स्मॉल एक्स मतलब एक्स माइनस एक्स बार, स्मॉल वाई मतलब वाई माइनस वाई बार। अब एक्स बार और वाई बार क्या है, मीन है, तो पहले एक्स बार निकालो, इसका मीन निकाला 5 आया, इसका मीन निकाला 10 आ गया, यानी कि एक्स बार वाई बार आ गया। ये सारी चीज़ें ऐसे साइड में ज़रूर लिख लेना, जिससे आपको ज़्यादा सोचना ना पड़े। अब हमने देखा ये वैल्यूज़ आ गई, अब हमको ये चाहिए, एक्स है एक्स बार है ये आ जाएगा, वाई है वाई बार है ये आ जाएगा। तो एक्स माइनस एक्स बार, इसमें से इसको हर बारी माइनस करके एक्स की वैल्यू निकाल ली, और वाई में से वाई बार को माइनस करके हर बारी स्मॉल वाई की वैल्यू निकाल ली। अब हमारे पास स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई है, और हमने फॉर्मूले में देखा कि हमारे पास सब में स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई ही है, तो अब हमको इन दोनों की ज़रूरत तो है ही नहीं, इनको अब बाहर में जाने दो। तो स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई से अपने को काम है। अब काम क्या है, सबसे पहले हमने देखा इन दोनों का चाहिए मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन कर दिया। फिर हमने देखा कि इसका चाहिए स्क्वायर और इसका भी चाहिए स्क्वायर, तो एक तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन चाहिए और अलग अलग स्क्वायर चाहिए, तो 3 चीज़ें बन गई, एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब हमने देखा कि इन्हीं दोनों का समेशन चाहिए, सिग्मा चाहिए एक्स वाई का, ये आ गया, सिग्मा चाहिए एक्स स्क्वायर का, ये आ गया, सिग्मा चाहिए वाई स्क्वायर का, ये आ गया। फॉर्मूला आपको याद ही है, क्या है, अब आंख बंद करके सोचो, सिग्मा एक्स वाई अपॉन अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर। फिर इसी तरीके से आप कैलकुलेशन कर ही सकते हो, पॉजिटिव साइन आपको पता चल रहा है, पॉजिटिव रिलेशन शो कर रहा है, पॉजिटिव कोरिलेशन, और जो वैल्यू आई है वो डिग्री बता रही है। अब अच्छा, इसकी वैल्यू अगर आई होती 0.75 ना 0.25, तो आप मुझे कमेंट में बताओ, अगर इसकी वैल्यू 0.25 होती तो वो किस तरीके का कोरिलेशन होता, हाई मॉडरेट लो पॉजिटिव नेगेटिव कैसा होता। प्लस 0.25 आई होती प्लस 0.25, तो क्या वैल्यू क्या उसका इंटरप्रिटेशन होता, ये आपको कमेंट में बताना है। तो ये जो आपका देखो फर्स्ट कार्ल पियर्सन का फर्स्ट आपका मेथड था। ठीक है, अब इसी को ना हम शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं वो हम एक बार अब दोबारा से समझ लेते हैं। अब हमारे पास जो दूसरा मेथड आता है कार्ल पियर्सन मेथड के अंदर ही, वो है हमारा शॉर्टकट मेथड। देखो जो अभी हमने पढ़ा उसमें बेसिकली हम क्या कर रहे थे, एक्स बार निकाल रहे थे, मतलब जो दोनों सीरीज थी एक्स और वाई दोनों का अपन ने अलग अलग मीन निकाला ना। बट इन केस कभी ऐसा हो कि जो मीन की वैल्यू आई है वो होल नंबर नहीं है, जैसे अभी वैल्यू एक्स की कितनी आई थी 5 आई थी, एक्स का जब हमने मीन निकाला एक्स सीरीज़ का, और वाई सीरीज़ का जब हमने मीन निकाला तब वो 10 आ गई थी। पर अब ये 5 ना हो करके मान लो 5/4 आ जाए, या फिर आपका 7/3 आ जाए, कुछ भी आ सकता है, होल नंबर नहीं है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम पहले देखेंगे कि भाई मीन आ क्या रहा है, होल नंबर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो हम अज्यूम्ड मीन वाला मेथड यूज़ करते हैं, जो हमने ऑलरेडी आपके मीन वाले चैप्टर में थोड़ा सा पढ़ा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि भाई इसमें ना हमारा मीन आप कैलकुलेट अगर करोगे तो एग्जैक्ट होल नंबर नहीं आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, एक मीन की वैल्यू मान लेंगे, फिर हम डेविएशन निकालेंगे। तो पहले अब इसका फॉर्मूला समझो, इसका फॉर्मूला थोड़ा सा लेंदी है। क्या है फॉर्मूला, R इज इक्वल्स टू सिग्मा dx dy, ठीक है, सिग्मा dx dy और माइनस सिग्मा dx इंटू सिग्मा dy अपॉन n। ओके, फिर इस पूरे के अपॉन में आपको क्या करना है, आपका सिग्मा dx स्क्वायर में से माइनस करना है सिग्मा dx का होल स्क्वायर अपॉन n। ये जो अपॉन है यानी कि जो n है ये सिर्फ इसके नीचे है, इसके नीचे नहीं है। फिर मल्टीप्लाई बाय सेम आपको y के लिए लिखना है, सिग्मा dy स्क्वायर माइनस सिग्मा dy का होल स्क्वायर अपॉन n। ये आपका पूरा फॉर्मूला है। और मैं एक बार खुद से टैली कर लेती हूँ, कहीं मैंने तो गलत नहीं लिख दिया, नो नो नो, मेरा बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये n सिर्फ इसके नीचे है, ये n सिर्फ इसके नीचे है, ये n सिर्फ इसके नीचे है। अब ये फॉर्मूला आप 2-4 बार खुद से लिखोगे, अपने आप याद हो जाएगा, बिल्कुल भी टफ नहीं है। अब यहाँ पे dx और dy का मतलब ये है कि हम अज्यूम्ड मीन ले रहे हैं, बात तो वही है। इसे हम सिंपल लिख दे सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन n, तो बात तो वही होगी ना। तो बस यहाँ पे d लगा दिया है, यानी कि अज्यूम्ड मीन से हमने डेविएशन लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, एक मीन अज्यूम करेंगे। यहाँ पे हम मीन अज्यूम करते हैं, ऑब्वियसली हम बीच वाला टर्म यूजुअली मीन अज्यूम करते हैं, जैसे इजी पड़ता है। तो हम यहाँ पे इसे मान रहे हैं मीन, यहाँ पे इसे मान रहे हैं, ठीक है, ये हमारे मीन हो गए। तो x का जब हम डेविएशन निकालेंगे यानी कि स्मॉल x की वैल्यू निकालेंगे, क्या होता है, स्मॉल x की वैल्यू इज x
x माइनस नहीं, हाँ, ओहो क्या हो गया, x माइनस एक्स बार, है ना। तो x माइनस एक्स बार ये क्यों है, क्योंकि हमने मीन अज्यूम किया है। इसी तरह स्मॉल y की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो y माइनस वाई बार, यानी कि इन सारी वैल्यूज़ में से इसको माइनस करना है, याद रखना। तो अब हम सबसे पहले स्मॉल x की वैल्यू निकालते हैं, फिर हमको सिंपली ये सारी वैल्यूज़ निकालनी है, फिर ईजी हो जाएगा। बस फॉर्मूला याद रखना है, वही तो तगड़ा काम है, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं। तो स्मॉल x निकाला, क्या हो जाएगा, 4 माइनस 8 यानी कि माइनस का 4, 6 माइनस 8 माइनस 2, 8 माइनस 8 0, 15 माइनस 8 7, 20 माइनस 8 12, ये हो गया। इसी तरह अब हम निकालते हैं स्मॉल y की वैल्यू। स्मॉल y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 माइनस 20 यानी कि माइनस का 10, यहाँ माइनस 5 0 5 10, ये हो गया हमारा स्मॉल y। अब अपने को चाहिए क्या क्या, स्मॉल x और स्मॉल y से, ये देखो सबसे पहले हमारा क्या हो गया, ये जो स्मॉल x और स्मॉल y है ना, यहाँ पे हाँ इसकी जगह dx और dy लिख लो, क्योंकि यही तो डेविएशन है, ठीक है। तो dx और dy, अब हमको dx और dy से चाहिए क्या, सबसे पहले तो अपने को देखो dx और dy का मल्टीप्लिकेशन चाहिए, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे dx dy, है ना। फिर जो भी वैल्यू आ जाएगी ना उसका सम करना है, सारी वैल्यूज़ का सम करेंगे, वो हो जाएगा सिग्मा dx dy। तो पहले ये लिख लिया करो, चाहिए क्या क्या, सबके कॉलम्स बना लो। तो dx dy चाहिए अपने को, फिर उसका सम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पहला तो हो गया काम। फिर दूसरा काम क्या है, हमें dx अलग से चाहिए, dx का सम अलग चाहिए यानी कि इसका सम, और इसका सम अलग चाहिए यानी कि dy का सम अलग। तो ये तो हम अभी के अभी कर लेते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका सम, 12 और 7 कितना हो गया, 19, और 19 में से हमको 6 माइनस करना है यानी कि 13, तो इसका तो 13 आ गया। इसका क्या आ जाएगा, ये तो हो जाएगा 0, 10 और माइनस 10 0, 5 और माइनस 5 0, तो ये तो 0 हो गया। तो हमारा ये कंप्लीट हो गया ऊपर का, और ये हम अभी निकाल ही लेते हैं, ठीक है। n क्या है यहाँ पे, n मतलब आपके नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं 5 है ना। तो n की वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं, n की वैल्यू हमारे पास हो गई 5। तो हमारा ऊपर वाला पोर्शन पूरा कंप्लीट हो गया ना, बस ये निकालना है, पहले ये निकाल लेते हैं, फिर हम नीचे वाले पोर्शन पे आएंगे। तो dx और dy यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, पॉजिटिव आएगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस होता है। 10 4 ज़ा 40, 5 2 ज़ा 10, 0 35 और 120। अब इन्हीं का ही अपने को समीशन चाहिए यानी कि सिग्मा dx dy। तो क्या हो जाएगा, इन सबको ऐड करो, 120 और 40 160, 170 और ये 205, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 205। अब हमारा पूरा ऊपर का एरिया कंप्लीट हो गया यानी कि न्यूमरेटर कंप्लीटेड है। अब अपने को चाहिए डिनोमिनेटर। अब हम क्या चाहिए, डिनोमिनेटर कहाँ से आएगा भाई, देखो सबसे पहले जो चीज़ है ऑलरेडी वो देखते हैं। n है हमारे पास, n है 5 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये अपने को चाहिए dx स्क्वायर, मतलब dx वाली जो वैल्यूज़ है ना उनका नहीं, हाँ dx वाली जो वैल्यूज़ है ना उनका स्क्वायर चाहिए, dx वाली वैल्यूज़ का स्क्वायर यानी कि dx स्क्वायर। सिग्मा हटाओ, ये देखो क्या चाहिए, dx स्क्वायर यानी कि इन वैल्यूज़ का स्क्वायर। तो एक तो ये कॉलम हो गया। फिर इसी तरह अपने को dy स्क्वायर चाहिए होगा, यहाँ पे देखो सिग्मा हटाओ, यहाँ पे सिग्मा हटाया, dy स्क्वायर, तो एक ये हो गया। dx स्क्वायर निकालेंगे, जो भी वैल्यू आएगी सबका सम करेंगे, सिग्मा dx स्क्वायर हो गया। dy स्क्वायर निकालेंगे यानी कि इनका स्क्वायर करते जाएंगे, जो भी वैल्यूज आएंगी उन सबका सम करेंगे, वो dy स्क्वायर हो गया। अब ये क्या है, ये है सिग्मा dx का स्क्वायर। सिग्मा dx क्या है, सिग्मा dx तो अभी हमने निकाला था, यहाँ पे सिग्मा dx सिग्मा dy कहाँ है, सिग्मा dx और सिग्मा dy यही तो है। तो इन्हीं का स्क्वायर करना है, सिंपल सी बात है। तो ये चीज़ें हम यहाँ लिख लेते हैं। क्या है आपका, सिग्मा dx क्या आया है 13, तो सिग्मा dx स्क्वायर नहीं, सिग्मा dx का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर 169। सिग्मा dy क्या आया है अपना 0, तो ऑब्वियसली सिग्मा dy का तो होल स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, 0 भी हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो ये कहानी यहाँ ख़त्म हो गई। अब हमको बस ये दो चीज़ें और निकालनी है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो फटाफट से निकाल लेते हैं, इन सब का स्क्वायर करो, इन सब का, ठीक। तो 4 का स्क्वायर 16, 4 0 49 144, ये हो गया। dy का स्क्वायर यानी कि ये, तो कितना हो गया 100, 25 0 25 100। अब इन सब का हमको सम चाहिए, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसका कर लेते हैं 100 और 100, 200, 25 25 50 यानी कि 250 हो गया।
फिर इन सब का सम कर लेते हैं, कितना हो गया 144 और 16 कितना हुआ 150 160, ठीक है 160 हो गया। 160 और 50 कितना होता है, यानी कि 210 और ये 214, और हमको 50 नहीं ऐड करना था 49 करना था, यानी कि एक कम, तो 214 में से एक माइनस कर दो 213। अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ हैं, अब अपने को सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है हमारे फॉर्मूला में। तो अब हम क्या करते हैं, वैल्यूज़ रख लेते हैं। R इज इक्वल्स टू सिग्मा डी एक्स डी वाई, यानी कि डी एक्स डी वाई का समेशन क्या है 205 है, माइनस डी सिग्मा डी एक्स मतलब आपका 13 इंटू सिग्मा डी वाई यानी कि ये 0, तो ये तो पूरी वैल्यू 0 हो जानी है, ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, कोई बात नहीं अभी कर देंगे 0 उसको, ये हो गया। अब नीचे क्या चाहिए, यहाँ पे सिग्मा डी एक्स का स्क्वायर का सिग्मा यानी कि 213 माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर, तो अपन ने निकाला था 169 अपॉन n मतलब 5, ठीक है। इसी तरह मल्टीप्लाई बाय सिग्मा डी वाई स्क्वायर यानी कि डी वाई स्क्वायर का सिग्मा यानी कि समेशन, तो 250 माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर, कहाँ है सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर 0 अपॉन n मतलब n की जगह क्या हो जाएगा 5। यहाँ तक की कहानी समझ आई। अब हम इसको रब कर रहे हैं और आगे का लिख रहे हैं। इसमें देखो आपके ना पन्ने बड़े बर्बाद होने वाले हैं, बहुत लंबी लंबी कैलकुलेशन और इतने बड़े बड़े फॉर्मूलाज और सब कुछ होता है, तो ये आपको संभल के आराम से करना है, क्योंकि ज़रा सी चूक कोई पूरा कैलकुलेशन बर्बाद। सोच रहे हो इतनी मेहनत, तो आराम से करो, जल्दी किसी बात की नहीं है इन सारे सम में, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये पूरा हिस्सा हो गया 0, तो ऊपर क्या रह गया सिर्फ 205, तो r की वैल्यू क्या है 205 अपॉन, ये क्या हो जाएगा, इसे अलग से सॉल्व करो पहले अलग से सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 5 से इसे कैंसिल कर देते हैं, 5 से कितनी टाइम्स जाएगा 5 3 से 15 बचा 1 19 यानी कि 5 3 से 15.8। अभी यहाँ पे आ गया 33.8, 213 में से 33.8 माइनस करना है ना, 213 में से 33.8 माइनस करना है, तो सबको आता होगा। कितना बचा यहाँ पे 2, 12 में से 3 का बचा 9, 20 में से 3 का बचा 179.2, तो यहाँ आ गई हमारी वैल्यू 179.2, है ना। इसी तरह अलग से अब इसको सॉल्व करो, इसको अलग से सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, 0.5 तो 0, तो अंडर रूट 250 बचा, अंडर रूट 250, राइट। अब आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर ही लो आगे, ये सारी चीज़ें वैसे आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते थे, मैं तो अभी बोर्ड पे कर रही हूँ। तो अब देखो इसका अगर मैं बात करूँ 250 किसका स्क्वायर रूट होता है 15 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि 15 का स्क्वायर होता है 225 और 16 का होता है 256, तो 15.9 समथिंग कुछ आएगा। 179 के आसपास किसका होता है, 179 के आसपास होता है आपका 13 का। तो इनकी जो वैल्यूज़ आएंगी वो मैं आपको देख करके बताती हूँ। 13.39 और 15.81 वैल्यूज़ जो आ रही हैं वो आ रही हैं 13.39, 15.81, ऊपर 205 है ही। अब इस पूरे को आप कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे, आपकी वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है आर की फाइनल वैल्यू प्लस का 0.97। अभी जो 0.97 है ये हमको क्या बता रहा है, प्लस का, प्लस मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन, यानी कि दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा, यानी कि सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे हमेशा। और ये 97 इतना ज़्यादा 1 के बिल्कुल करीब ऑलमोस्ट, पर परफेक्ट 1 नहीं है, 1 होता +1 तो परफेक्ट पॉजिटिव, पर ये क्या है हाईली पॉजिटिव, यानी कि ये जो दो वैल्यूज है ना वो हाईली पॉजिटिवली कोरिलेटेड हैं, ठीक है। दोनों में पॉजिटिव कोरिलेशन है और हाई कोरिलेशन है, बहुत ज़्यादा हाई पॉजिटिव। तो ये आपको इस तरीके से याद रखना है। अब इसी बात पे ये हो गया। अब यहाँ पे देखो मैं आपको दोनों फॉर्मूलाज को एक बार रिवाइज करवाती हूँ आपको, आप अपना भी टेस्ट लो कि आपको कितना याद है, ठीक है। पर नहीं, अच्छा ऐसा करते हैं, उससे पहले एक और चीज़, अब ये जो हमने स्टेप डेविएशन मेथड, ये जो भी हमने शॉर्टकट मेथड पढ़ा, ये इसी का स्टेप डेविएशन मेथड और है। अब स्टेप डेविएशन क्या है, देखो हमको क्या करना होता है, हम क्या करते हैं, जो हमने डेविएशन निकाला है, ये जो dx और dy निकाला है ना, जो हम x में से मीन को माइनस करके निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड डेविएशन। जो हमने अभी पिछले वाले सम में भी किया था, इसमें भी किया, उसमें हमने एक्चुअल मीन निकाल के किया था, इसमें हमने अज्यूम्ड मीन से किया, तो उसको हम बोलते हैं डेविएशन। तो ये जो डेविएशन है ना, इसमें अगर कोई वैल्यू कॉमन है, तो उससे हम डिवाइड कर देते हैं कॉमन फैक्टर से, ठीक है। जैसे यहाँ पे तो कोई कॉमन नहीं है, पर यहाँ पे कॉमन है, क्या है 5,
तो उसे हम डिवाइड कर देंगे तो वो थोड़ा सा ना और आगे बढ़ जाता है, पर उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं तीनों के फॉर्मूलाज आपको रिवाइज करवा देती हूँ बेसिकली, वो आप इजीली खुद से कर सकते हो। नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके बताना या फिर अपना कोई क्वेश्चन सेंड करना इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे ही, तो मैं आपको और अच्छे से क्लियर कर दूँगी। अब हम तीनों के ना फॉर्मूलाज एक बार रिवाइज करते हैं। इसे मैं रफ कर रही हूँ, ठीक है, इसे भी रफ कर रही हूँ। आई होप आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चंस वगैरह सारी चीज़ें क्या क्या कैसे कैसे करना है, और इसी हिसाब से आप अपनी खुद से भी प्रैक्टिस कर लेना, अपने आप क्वेश्चंस वगैरह देखना। बाकी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूँ जिसमें आपको सारी चीज़ें और अच्छे से समझ आ जाएंगी। तो अभी तक हमने 3 फॉर्मूलाज पढ़े। सबसे पहला फॉर्मूला हमारा क्या था, R इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स वाई अपॉन आपका अंडर रूट नहीं था एक्चुअली, हाँ अंडर रूट, मैं तो खुद ही भूल गई फॉर्मूला। हाँ, सिग्मा एक्स स्क्वायर अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर, ये आपका पहला फॉर्मूला है। मेन फॉर्मूला जो है बेसिकली शॉर्टकट आपका कार्ल पियर्सन मेथड का। अब इसमें हम क्या करते हैं, याद रखना, इसमें हम यूज़ करते हैं आपका एक्चुअल मीन। तो अगर आपके क्वेश्चन में आता है कि कैलकुलेट द कोरिलेशन बिटवीन दीज टू स्टैटिस्टिकल सीरीज यूजिंग कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय कैलकुलेटिंग द एक्चुअल मीन, तो आप ये वाला फॉर्मूला ही यूज़ करोगे, ये याद रखना है। पर अगर आपको बोलता है कि बाय अज्यूमिंग द मीन, तो आप ये वाला यूज़ करोगे। इस तरीके से गिवन होगा आपको क्वेश्चन में। ये वाला क्या था आपका, सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई अपॉन एन। पहले ऐसे लिखो फिर दोनों को तोड़ के लिख दो, सिग्मा डी एक्स अलग सिग्मा डी वाई अलग अपॉन में एन। फिर नीचे डिनोमिनेटर में बड़ा सा रूट, उसमें क्या है सिग्मा डी एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एन। इसी तरह मल्टीप्लाई बाय बड़ा सा रूट अगेन, ठीक है, सिग्मा डी वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर अपॉन एन। ये आपका फॉर्मूला है जहां हम क्या यूज़ करते हैं, अज्यूम्ड मीन, और उससे जो डेविएशन निकल के आता है उसे हम एक्स वाई की जगह डी एक्स डी वाई लिख देते हैं। बहुत सिंपल है। अब ये एक्स और वाई और डी एक्स और डी वाई निकल के कैसे आता है, ये आपको याद रखना है, एक्स माइनस एक्स बार, और y कैसे आ जाएगा, y माइनस वाई बार। x बार क्या है आपका, ये मीन ऑफ x, और ये आपका क्या है, मीन ऑफ y। ये सारी कहानी आपको याद रखनी है, और इसी के साथ आपका ये कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ख़त्म होता है, और साथ ही साथ आपका स्कैटर डायग्राम ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपका लास्ट मेथड जो है कौन सा था, कार्ल पियर्सन स्पीयर्समैन्स रैंक कोफिशिएंट कोरिलेशन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। और आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा, अच्छा लगा होगा। नहीं कोई समझ आया कुछ भी चीज़, कहीं भी कोई डाउट है छोटा सा, तो आप मुझे जैसे फ़ोटो स्क्रीनशॉट लिया वीडियो पॉज करके, आप मुझे इंस्टाग्राम पर पर्सनली भेजना, मुझे बताना कि मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई, मैं आपको वहीं के वहीं उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे समझाऊंगी। या फिर आपको कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन है आप मुझे यूट्यूब पे बता सकते हो, कोई भी कमेंट है वो आप यूट्यूब पे कर सकते हो। एंड येस दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो डू गिव इट अ लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।